लूफंग की हार्श इंटिमिटी की वजह से ई चेन के बॉडी पर काफी सारे निशान हो जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। पर लूफंग फिर भी ई चेन को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो ई चेन के साथ हार्शली इंटिमेट होता है। So hello friends, welcome back to my channel with the next part of Double Helix Veil the series episode 9 part 3. For the part 1 and 2 you can check this channel. तो लूफान तब तक ई चेन के पास बैठा रहता है जब तक उसका फीवर उतर नहीं जाता। तब तक सुबह हो चुका था, इसीलिए लूफांग चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब सुबह ई चेन की नींद टूटता है तभी वो फिर से रूम में अपने आप को अकेला पाता है। पर टेबल पर मेडिसिन और वाटर का बाउल और नैपकिन देखकर वो समझ जाता है कि लूफांग रात को उसी के पास बैठा हुआ था। अब ये महसूस करके ई चेंग हैप्पी हो या सैड हो ये उसे समझ में नहीं आता, इसीलिए वो सीलिंग की तरफ देखता हुआ चुपचाप सोया रहता है और सोचने लगता है कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। क्या वो कभी भी ये सब ठीक कर पाएगा और लूफांग के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिता पाएगा, क्योंकि वो ये शादी करके पहले से ही पछता रहा था। पर वो इस बारे में लूफांग को बताने का मौका ढूंढ ही नहीं पाया। पर ये सब सोच उस तक ही रह जाता है और वो बेड पर सोया रहता है, क्योंकि उसमें वैसे भी रूम से बाहर जाने का हिम्मत नहीं था। हालांकि लूफेंग ने उसे बंगलों में हर तरफ जाने का परमिशन दे रखा था, पर बंगलों से बाहर जाने का परमिशन ई चेंग को नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लूफांग अपने आप को वर्क में और ज्यादा बिजी कर लेता है ताकि उसे ई चेंग की याद ना आए। पर प्यार तो प्यार होता है ना। जो ड्रिंक लूफंग करता है ई चेंग को भुलाने के लिए, वही ड्रिंक करने के बाद लूफेंग के कदम उसे अपने आप ई चेंग की तरफ लेकर जाते हैं। एक रात लूफेंग एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में थोड़ा सा ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो लड़खड़ाते हुए घर वापस आता है और उसे याद आता है कि ई चेंग भी अब इसी घर में रहता है, इसीलिए उसके कदम ना चाहते हुए भी उसे ई चेंग के रूम की तरफ लेकर जाते हैं और वो देखता है कि ई चेंग बेड पर सोया हुआ है। ये देखकर लूफंग ई चेंग के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी तरफ झुकता है ई चेंग को देखने के लिए, क्योंकि ड्रिंक की वजह से उसकी आइज धुंधली हो चुका था। अब ई चेंग को नींद में ही परफ्यूम का स्मेल आता है, तो वो आइज ओपन करता है और अपने सामने लूफंग को देखता है जो कि उसके करीब झुका हुआ था। ई चेंग समझ जाता है कि लूफंग किसी के साथ था या किसी मीटिंग में बिजी था, क्योंकि वो ड्रंक भी था। अब ई चेंग को लगता है कि लूफंग अगर इतना ड्रंक करके आया है तो कहीं वो उसी लड़के के साथ तो नहीं था। पर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसमें ना तो कुछ पूछने का हिम्मत था और ना ही उसे पता था कि लूफेंग अभी उसे वो हक देगा कि ई चेंग उससे कुछ पूछ पाए, इसीलिए वो बस लूफेंग की तरफ देखता रहता है। अब लूफेंग स्लोली स्लोली ई चेंग को छूने लगता है। लूफेंग को ऐसा करते हुए देखकर ई चेंग थोड़ा सा डर जाता है और लूफेंग से पूछता है, तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो? तुम यही तो चाहते हो ना? ई चेंग की तरफ देखते हुए लूफेंग कहता है। अब लूफेंग की ये बात सुनकर ई चेंग को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो लूफेंग का हाथ हटाकर उसे दूर पुश करता है और बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में लूफेंग से कहता है, बस करो लूफेंग, और कितना टॉर्चर करोगे मुझे? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो मुझे? अब ई चेंग को ऐसे उसे धक्का देते हुए देखकर लूफेंग का पास्ट की बातें याद आता है और वो भी गुस्से में ई चेंग के नेक को ग्रैब करता है। कहता है, भूल जाओ ई चेंग, इस जन्म में तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ। पहले तो ई चेंग लूफेंग को धक्का देने का ट्राई करता है क्योंकि उसे पेन फील हो रहा था, पर इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता। लूफेंग धीरे धीरे ई चेंग के क्लोज जाने लगता है। उसके लिप्स को टच करते हुए ई चेंग के नेक पर बाइट करता है। तभी उसे ई चेंग के नेक पर एक चेन दिखाई देता है
जिस पर उसका दिया हुआ रिंग था, जो लू फेंग खींच कर तोड़ देता है और ई चेंग को दिखाते हुए उससे कहता है, तुम अभी तक इसको अपने पास क्यों रखे हुए हो? तुम्हें तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, तो इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। ई चेंग लू फेंग के हाथों से वो वापस लेने का ट्राई करता है, पर लू फेंग उसे फिर से ग्रैब कर लेता है और अपने करीब खींचता है और एक हाथ से ई चेंग के वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लेता है। दूसरे हाथ से वो फिर से ई चेंग के लिप्स को टच करता है। उसे ई चेंग का लिप्स बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, उसे बाइट करना चाहता था, इसीलिए वो हर्षली ई चेंग को किस करना स्टार्ट करता है। ई चेंग पहले तो लू फेंग के टच को और उसके किस को काफी डिनाई करने का ट्राई करता है, उसे अपने आप से दूर पुश करने का भी ट्राई करता है, पर एट द एंड वो ऐसा नहीं कर पाता और वो भी लू फेंग को बैक किस करना स्टार्ट करता है। पर इस बार जब लू फेंग ई चेंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो ई चेंग को लू फेंग के बिहेवियर में प्यार कम ऑब्सेशन ज्यादा फील हो रहा था, क्योंकि लू फेंग इस बार ई चेंग के साथ प्यार से नहीं जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा था। वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा हार्शली बिहेव करता है, जिस वजह से ई चेंग के बॉडी पर काफी सारे चोटों के निशान हो जाते हैं, क्योंकि लू फेंग ने उसे बेल्ट से हिट किया था और बेल्ट से उसे टाई भी कर लिया था। इतना ज्यादा हार्श बिहेवियर के लिए ई चेंग के आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर लू फेंग उसे तभी भी नहीं छोड़ता। उसे तो जैसे अपनी इंटीमेसी पर ही ध्यान था। ई चेंग के हालत के बारे में सोचना तो जैसे लू फेंग भूल ही गया था। जो लू फेंग ई चेंग के एक आंसू से तड़प उठता था, वो लू फेंग आज ई चेंग को हिट कर रहा था। उसके आंसू से लू फेंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आप लोगों को क्या लगता है, लू फेंग जो ई चेंग के साथ ऐसा सब कर रहा है, क्या ये सही है? इस बारे में कमेंट करना मत भूलना। सके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।